अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से मीठे दही बड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आज हम इसके साथ दही बड़ों का मसाला भी रेडी करेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपके दही बड़े भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसे आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही बड़ों के मसाले के साथ ये दही बड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो सबसे पहले हम दही बड़ों का मसाला रेडी करेंगे, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास मेजरिंग कप से 1 कप मैंने साबुत लाल मिर्चें लिए हैं, हाफ कप साबुत धनिया लिया है और 1/3 कप यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और हाफ टी स्पून नमक है जो नॉर्मल नमक होता है घर का, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है। अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। आपने इसको जलाना नहीं है, इसका कलर डार्क नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको हल्का सा रोस्ट करना है। तो ये देखें हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब ये जो धनिया है ये और ज़ीरा, हम दोनों चीज़ों को इसमें ऐड करके और दोनों को लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। इसका भी आपने कलर चेंज नहीं करना, ये बहुत तेज़ी से अगर इसका कलर चेंज हो गया तो मसाले का रंग भी ख़राब हो जाएगा और मसाले की वो खुशबू भी नहीं आएगी, तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि इसका कलर चेंज ना हो। और अभी सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसको काउंटर पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब ये देखें मेरे पास थोड़ा सा ये जो ग्राइंडर है थोड़ा छोटा है, तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा 3 स्टेप में करके मैं इसको पीसूँगी। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और 3 पोर्शन में इसको पीसूँगी। तो ये देखें मैंने इसमें डाल लिया। और इसको आपने थोड़ा मोटा ही पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो ये देखें इस तरह का मोटा मोटा होना चाहिए, तो ये ही दही बड़ों में अच्छा लगता है, तो आपने इसको थोड़ा मोटा रखना है। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह का होना चाहिए। तो अब हम इसके मैंने सारा पीस लिया। अब इसके अंदर हम ये मैंने टाटरी भी ऐड करी है। टाटरी हाफ टी स्पून इसमें डलेगी, मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें हाफ टी स्पून टाटरी भी ऐड होगी। और ये सारा मसाला इसके अंदर हम डाल के और चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपका ग्राइंडर बड़ा हो थोड़ा तो आप सारी चीज़ें नमक वगैरह सब कुछ उसी में डाल के और इकट्ठा ग्राइंड कर लें। तो अब मैं इस तरह से इसको मिक्स कर लूँगी और ये देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दही बड़ों का मसाला रेडी हो गया है, जो दही बड़ों को, चनों की चाट को, सबको चार चांद लगा देगा। तो आप ये अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और इसको इस तरह एयर टाइट जार में सेव कर सकते हैं, आप पूरा महीना एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ दही बड़ों की फुल्कियाँ हम रेडी करेंगे। तो यहाँ मैं 1.5 कप मेजरिंग कप से बेसन नाप के ले रही हूँ और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून जो सोडा होता है पकौड़ों में डलता है खाने का सोडा, वो इसमें ऐड करेंगे। और पानी मैंने 1 कप रख लिया मेजरिंग कप से, तो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे और विस्क से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें कोई लम्स नहीं रहते। तो आप विस्क का इस्तेमाल किया करें ताकि अच्छी तरह से बेसन हमारा बिल्कुल स्मूथ बैटर बन सके। तो ये थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। ये मैंने 1 कप पूरा डाल लिया, अब मैं हाफ कप और लूँगी और फिर उसमें से देखते हैं कितना यूज़ होता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए मैंने हाफ कप ले लिया, तो इसमें से हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन जाए, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए बस अभी इसमें से इतना बच गया है हाफ कप में से, तो बस हमें इतना ही थिक चाहिए बैटर। ये देखें इससे ज़्यादा पतला नहीं करिएगा वरना पकौड़े फिर टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं।
ये इस तरह से करके हम ऑयल में इसको डालेंगे। और बहुत बड़े बड़े पकौड़े आपने नहीं डालने, थोड़े छोटे ही अच्छे लगते हैं, तो इस तरह से आप चम्मच से डाल दें थोड़ा थोड़ा सा। अब इसमें नीचे से कलर आ गया था, तो अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखें, सबको इस तरह से हम पलट लेंगे। और अब ये सारे फ्राई हो गए हैं, तो अब इनको निकाल के, और मैंने एक बाउल में ठंडा पानी रखा हुआ है, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है ये वही है। और मैंने इसके अंदर ये सारी जो फुल्कियाँ हैं ये निकाल के और इसके पानी के अंदर ऐड कर दी हैं। और बस 2-3 मिनट आपने इसको रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है, फिर वो बिल्कुल पानी में टूटना शुरू हो जाएंगी। तो बस 2-3 मिनट रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखें, मैं इसको इस तरह से 2-3 मिनट हो गए थे, तो अब इसको निकाल लूँगी और निचोड़ के और पानी में वो प्लेट में रख लेंगे हम। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा, वरना टूट जाएंगी सारी। और बहुत देर पानी में भी नहीं छोड़िएगा, फिर टूटना शुरू हो जाती हैं। तो बस इस तरह सारे कर लेंगे हम। अब यहाँ हम दही फेंटेंगे। और दही, ये मेरा होममेड दही है। और घर में जब आप रमज़ान में घर में ही कोशिश करें दही जमाएं, बहुत अच्छा थिक दही घर में जमता है। और उसके घर के दही के जो जमा हुआ दही होता है उसका जो है दही बड़े बहुत मज़े के बनते हैं, काफ़ी थिक दही जमता है। तो ये देखें कितना अच्छा और थिक दही है। मैं इसका जो है ना लिंक आपको दे दूँगी, और जो है ना आई बटन पे, तो आप जो है ना देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्रीमी दही हमारा घर में बनता है। तो ये मेरे पास आधा किलो दही है और मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। और मीठा होता है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता, घर का दही बहुत अच्छा होता है, आप घर में जमाइएगा। और ये 1/3 कप मैं इसमें चीनी ऐड की है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। ½ टीस्पून नमक है और ½ टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये 1/3 कप मैंने भर के नहीं, बस ½ कप ही लिया मैंने, इसमें पानी ऐड किया है। और अब इसमें क्रीम ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून के करीब क्रीम ऐड कर दिए मैंने। इससे बहुत अच्छा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाता है, तो क्रीम ज़रूर ऐड करिएगा। अब ये सारी जो हमने पकौड़े बना के फुल्कियाँ जो थी ये रेडी करी थी, ये इसमें अरेंज कर लेंगे। और अब ये सारा दही इसके ऊपर पोर कर देंगे। और अब ये जो हमारा होममेड चाट मसाला है जो अभी हमने रेडी किया है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये काफ़ी तेज़ होता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा इस पर हम छिड़क देंगे। और बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। ये दही बड़ों में भी आप यूज़ कर सकते हैं, चने की चाट वगैरह बनाए उसमें भी, आलू की चाट जो होती है उसमें भी, सब में बहुत मज़े का लगता है। बल्कि इसको पकौड़ों में भी आप यूज़ करेंगे तो ये पकौड़ों में भी बहुत टेस्टी लगता है और पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप इसको सब चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं, सब चीज़ों में डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे दही बड़े बन के रेडी हो गए हैं। होममेड हमारे चाट मसाले के साथ मज़ेदार से दही बड़े तैयार हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, तो इंशाल्लाह आपके दही बड़े भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।